हेलो स्टूडेंट्स। सो टुडे हम जो पढ़ेंगे वो है 2 वाट मीटर मेथड से कैसे हम 3 फेज का पावर मेजरमेंट कर सकते हैं जब हमारे पास जो लोड कनेक्टेड है वो क्या है, डेल्टा कनेक्टेड लीडिंग पावर फैक्टर लोड है। ठीक है। हमने अभी तक क्या पढ़ा था, स्टार कनेक्टेड लोड था और वो लैगिंग पावर फैक्टर पे वर्क कर रहा था और हम उस पे पावर, वो 3 फेज पावर उसका मेजर कर रहे थे बाय 2 वाट मीटर मेथड। ठीक है, ये प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। और इस लेक्चर में हम हमारा जो लोड है अब वो किस प्रकार का है, डेल्टा कनेक्टेड लोड है। और कैसा पावर फैक्टर है उसका, लीडिंग पावर फैक्टर है। ठीक है। और जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे हमारे पास 2 वाट मीटर्स हैं। ये है जस्ट अ मिनट। ये W1 वाट मीटर है और ये है हमारा W2 वाट मीटर। ठीक है। अब इसमें क्या क्या है, ये फेस आर फेस पे हमने यहाँ पर एक वाट मीटर को कनेक्ट कर दिया है। इसका ये क्या है, सीसी करंट कॉइल, और ये क्या है उसका पीसी प्रेशर कॉइल। ठीक है। सिमिलरली ये दूसरे वाट मीटर का सीसी और पीसी है। हमको ये दिख रहा है कि ये जो सीसी है यानी कि करंट कॉइल है वो सीरीज में लगता है साथ में आपके उस पर्टिकुलर फेज के साथ, और जो पीसी है वो पैरेलल में बिटवीन 2 फेजेस यानी कि आर और बी के बीच का। ठीक है। और जो हम इसमें जो क्वांटिटीज है वो एक बार देख लेते हैं कौन सी क्वांटिटीज है। यहाँ पे मैंने लिख के रखा है। अ, ये ठीक है, ये सारी क्वांटिटीज है यानी कि आर वाई, वी आर वाई, वी वाई बी, वी बी आर, ये सब लाइन वोल्टेजेस हैं जो कि हमको यहाँ पे दिख रही हैं। वी आर वाई, वी वाई बी और वी बी आर। ठीक है। ये सारी क्या है आपकी, ये वी बी आर, वी आर वाई और वी वाई बी, ये सब क्या है हमारी लाइन वोल्टेजेस है। ठीक है। और आई आर, आई वाई एंड आई बी, आई आर, आई वाई एंड आई बी, ये सब क्या है हमारी फेज, सॉरी लाइन वो करेंट्स हैं। अब हम फेज की ओर आएंगे यानी कि ये हमारा लोड है, ये आर और ये वाई, ये डेल्टा कनेक्टेड लोड है। हमें दिख रहा है डेल्टा कनेक्टेड, हमें पता है कि कैसा रहता है कि उसके दोनों एंड्स एक जब, मतलब इसका, ये इस फेज का एक एंड और दूसरा एंड ऐसे कनेक्टेड है ना, बैक टू बैक, तो फिर ये किस प्रकार का लोड हो जाता है, डेल्टा कनेक्टेड। स्टार कनेक्टेड कैसा रहता है, इस फैशन में कनेक्टेड रहता है ऐसा। ठीक है। उसके अंदर एक न्यूट्रल पॉइंट मिलता है हमको, ये डेल्टा है, डेल्टा इस प्रकार से होता है। ठीक है। डेल्टा कनेक्टेड लोड। अब इसके अंदर हम देखें आर और वाई के बीच में जो वोल्टेज है वो क्या है, वी आर वाई। जो वाई और बी के बीच का वोल्टेज है, फेज वोल्टेज, वो क्या है, वी वाई बी। और जो बी और आर के बीच का वोल्टेज है वो वी बी आर है। ठीक है। और जो इन तीनों की फेजेस पे जो लोड कनेक्टेड है उसको हम क्या बोल रहे हैं, जेड पी एच, जेड पी एच। और ये जो करंट है ये क्या है, आई बी आर करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, आई आर वाई करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है और आई वाई बी करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है। ये सारे के सारे तीनों फेज
करंट से, ये यहाँ पे मेंशन किया है मैंने, ठीक है। और ये हमारा लीडिंग पावर फैक्टर का लोड लगा हुआ है ZPH। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि ये वाटमीटर्स क्या रीडिंग ले रहे होंगे, ये हमें रिकॉर्ड करना है। तो हमारा वाटमीटर 1 और वाटमीटर 2 क्या रीडिंग ले रहा होगा वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे जैसे लिख के ही रखा है कि द करंट मेजर्ड बाय द वाटमीटर 1, W1 क्या रीड कर रहा होगा, करंट कॉइल क्या रीड कर रहा होगा, IR करंट रीड कर रहा है। और वोल्टेज कौन सा वोल्टेज रीड कर रहा है, वो VRB, क्योंकि R और B फेज के बीच में लगा हुआ है, तो ये VRB मेजर कर रहा है, ठीक है। R और B फेज के बीच का है ना, यस। तो ये क्या मेजर कर रहा है आपका, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ मैंने गलत लिखा है क्या, ये VRY है यहाँ पे, ये VYB है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का, और VYB है, और ये यहाँ से यहाँ तक का ही है ना, ये गलत कर दिया था मैंने मार्क, कि यहाँ से यहाँ तक का ही है। एक मिनट इसको मैं रब कर देती हूँ, अंडू, या इतना ही है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक V, क्योंकि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच पे लगा हुआ है, तो पहला पोटेंशियल क्या आ रहा है, V, R और B है ना, तो इसीलिए। और वो फेज सीक्वेंस मेंटेन करते हुए मैंने वहाँ पे VBR मेंशन किया था, तो डोंट वरी। तो ये क्या है आपका VRB, वाटमीटर 1 का रीडिंग। सिमिलरली अगर हम वाटमीटर 2 की रीडिंग लेंगे तो करंट और प्रेशर कॉइल क्या मेजर कर रहा होगा वो हम एक बार देख लेते हैं इस डायग्राम में। जो करंट मेजर कर रहा है वो क्या है आपका, ये वाला करंट जो कि है हमारा IY करंट, और किन दो फेजेस के बीच में लगा हुआ, इस और इस फेज के बीच में, यानी कि VY भी मेजर कर रहा होगा, Y और B है ना, Y और B। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है मैंने। IY और IYB, तो VYB, तो ये लिख सकते हैं W2 इज इक्वल टू VYB इंटू IY इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन VYB एंड IY। सिमिलरली यहाँ पे जो है वो क्या है, कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन VRB एंड IR, ठीक है। तो हमको पता है VRB और IR तो लाइन वोल्टेजेस और लाइन करंट्स हैं, और हमको इनके बीच का हमारा अब नेक्स्ट एम क्या है, हमको ये एंगल्स डिटरमाइन करने हैं, क्योंकि ये हमें नहीं पता ये एंगल्स क्या है, ये वाले एंगल्स क्या है, ये हमें डिटरमाइन करने हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर डिटरमाइनिंग द एंगल बिटवीन VRB एंड IR, सिमिलरली बिटवीन द VYB एंड IY, वी विल ड्रॉ द फेजर डायग्राम एंड फॉर फाइंडिंग आउट दिस एंगल्स, ओके। व्हाट वाज दिस एंगल, वी इनिशियली डिडंट नो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको फेजर डायग्राम प्लॉट करना आता ही है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फेज वोल्टेजेस हम प्लॉट कर लेते हैं ना। मैं चाहिए तो आपको यहाँ पे इसको एक बार फिर से बना के दिखा देती हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फेज वोल्टेजेस बनाते हैं, फेज वोल्टेजेस VRY, इससे 120 डिग्री फेज डिस्प्लेस्ड वोल्टेज VYB, इससे 120 डिग्री फेज डिस्प्लेस्ड VBR, ये सारी की सारी क्या है, फेज वोल्टेजेस है, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है मेरे को, इसी के अंदर फेज करंट्स ड्रॉ करने हैं, और हमको पता है कि फेज करंट कैसा है, लीडिंग है ये RY है ना, बाई एंगल फाई, क्योंकि ये लीडिंग पावर फैक्टर लोड है, तो इसमें हमको पता है लीडिंग पावर फैक्टर में क्या, करंट जो उस पर्टिकुलर फेज का होगा वो लीड करेगा दैन द वोल्टेज, है ना। तो हमको पता है कि एंटी क्लॉकवाइज दिशा में जो वेक्टर पहले आता है वो लीड करता है, यानी कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये करंट पहले आ रहा है और ये वोल्टेज उस फेज का बाद में आ रहा है। इसका मतलब हम इससे क्या निष्कर्ष निकालेंगे कि IRY जो है लीड कर रहा है VRY से। ये फेज करंट है IPH, और ये उसका फेज वोल्टेज है VPH, ओके, VPH, सॉरी, VPH, ओके। सिमिलरली ये वाला जो वोल्टेज होगा VYB, ये भी ये इसका जो करंट होगा IYB उससे कुछ एंगल लीड करेगा, यहाँ पे एंगल में फाई मार्क कर दूंगी। और सिमिलरली ये वाला जो होगा ये क्या होगा, IBR, ये एंगल यहाँ पे होगा फाई। अब मुझे जो वेक्टर चाहिए यानी कि VRB चाहिए, तो यहाँ पे तो मेरे पास VBR है, RB चाहिए तो मैं इसको नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सट्रापोलेट कर दूंगी और इसको मार्क कर दूंगी VRB, या इसको मैं माइनस VBR भी बोल सकती हूँ, वही मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ ये, ठीक है। अब
नेक्स्ट थिंग क्या है, आई हैव टू फाइंड आउट द आई आर करंट. आई हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज आई आर करंट, एंड आई आर करंट इज नथिंग बट आई आर वाई प्लस minus of IBR current is your IR, which is the which we have done in the delta connected in delta connection. We have seen this key, how do we get IR. Okay, similar things we have to do here. So IR is nothing but IRY का फेजर सम प्लस माइनस ऑफ IBR का. ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे IRY तो है और IBR का माइनस चाहिए, यानी कि मुझे इसको नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सट्रापोलेट करना पड़ेगा और मैं इसको मार्क कर दूंगी माइनस IBR. और इन दोनों का जो फेजर सम होगा, इन दोनों का फेजर सम, ये एक लाइन जो बनेगी ये क्या होगी आपकी IR. ये मेरा लाइन वोल्टेज हो गया VL, सॉरी IL, लाइन वोल्टेज IL हो गया ये. ठीक है, अब ये भी पता है मुझे कि डेल्टा कनेक्टेड लोड के अंदर जो उसका लाइन करंट है वो उसके फेस करंट से 30 डिग्री लीड करता है. तो यहाँ पे एंगल कितना है 30. ओके, और ये जो मैंने यहाँ पे मार्क किया था इसी लाइन को तो उल्टी डायरेक्शन में यहाँ खींचा है ना, और इसको भी यहाँ पे खींचा है, इसका मतलब ये वाला एंगल भी फाई ही रहेगा, फाई ही रहेगा. तो मेरा तो उद्देश्य था करंट जो एंगल है बिटवीन आई आर एंड वी बी आर फाइंड आउट करने का, तो वो तो इतना एंगल है और उसकी वैल्यू कितनी है 30 प्लस फाइव आ गई. ये यहाँ से यहाँ तक 30 और यहाँ से यहाँ तक 5, और इन दोनों इधर से इस लाइन से इस लाइन तक का एंगल कितना 30 प्लस 5. तो यही मैंने यहाँ लिखा हुआ है. ये मैं इसको आपको अच्छे से बड़ा करके दिखा देती हूँ. ये ठीक है ना, ये देखिए यही बनाया हुआ था मैंने. ये एंगल कितना हो गया 30 प्लस 5. तो आवर agenda is satisfied that we have to find out the angle between VRB and IR. It is 30 plus 5. Next step, we have to find out the angle between VYB and IY. For finding out VYB we have already plotted. Here also I have already plotted. Yeah, this one VYB. And next I have to find out VYB and IY. For finding IY, what I have to do is I have to see this one. IY can be found out by IYB plus minus of IRY. For that, what I will do? I am having IYB. I want minus IRY. Where is IRY? This one is IRY. I will extrapolate it in the negative direction and मैं उसको मार्क कर दूंगी माइनस IRY. अब इन दोनों का जो फेजर सम होगा, इन दोनों का जो फेजर सम होगा, ये है, और ये एक जो लाइन आ रही है ये लाइन, दिस इज योर नथिंग बट सॉरी दिस वन maybe I have done it properly here. No problem. This is my vector. VYB. ठीक है,
don't know why this writing pad is not working properly most of the time. It's like ओके, इससे हटा देते हैं, हम यहीं पे देख लेते हैं, इसमें कुछ एरर आ रहा है। ठीक है, ये देखिए, ये यहाँ पे मैंने आई आर वाई माइनस प्लॉट किया हुआ था और ये आई वाई भी है ना, आई वाई भी, इन दोनों का फेजर सब मैंने बताया आपको, आई वाई आएगा, ये लाइन से दिखा रहा है, ये लाइन से दर्शा रहा है वो। तो ये जो एंगल है, यानी कि ये तो आई एल, आई वाई क्या है आपका, आई एल है बेसिकली, ये लाइन वोल्ट, लाइन करंट है, और आई वाई भी क्या है, ये आपका फेज करंट है। और फेज करंट और लाइन करंट के बीच का एंगल क्या होता है, हमको पता है 30 डिग्री होता है। और मेरा मेरा जो उद्देश्य है टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन वी वाई बी एंड आई वाई, यानी कि ये छोटा सा ग्रीन कलर का एंगल, ये इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये यहाँ से यहाँ तक एंगल फाइव है, यहाँ से यहाँ तक 30 है, तो ये क्या होगा 30 माइनस फाइव, तो यहाँ पे मैंने इसीलिए यहाँ पे इसको लिख दिया 30 माइनस फाइव, ये ठीक है। तो मेरा जो दोनों काम था हो गया, यानी कि मुझे दोनों एंगल्स मिल गए। नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम इसको लिख लेंगे, W1 कैन बी रिटर्न है, जैसे मैंने आपको बताया VL cos ऑफ 30 प्लस 5 लिख सकते हैं, और दूसरे वाले को लिख सकते हैं VL cos ऑफ 30 माइनस 5। नेक्स्ट स्टेप इज टू ऐड दीज टू, हम लोग इसको ऐड कर लेंगे दोनों इक्वेशंस को, W1 प्लस W2, VL कॉमन ले लेंगे, 30 प्लस 5 प्लस कॉस ऑफ 30 माइनस 5 आ जाएगा। अब हमें फॉर्मूला पता है कॉस सी प्लस कॉस डी का, यानी कि क्या होता है 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। उस वाले इक्वेशंस को हम यहाँ पे, इस फॉर्मूला को यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो सी की जगह लिखेंगे 30 प्लस 5 और डी की जगह लिखेंगे 30 माइनस 5। आप उसे पुट कर दीजिए, सी की जगह 30, सी की जगह करें यहाँ पे 30 प्लस 5 प्लस 30 माइनस 5, ये कितना आ जाएगा, 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 60 और डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 30 हो जाएगा, तो वही मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये यहाँ पे ये 30 आ गया। ठीक है, और दूसरा वाला हम करेंगे 30 प्लस 5 माइनस 30 माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 5, तो ये 30 और ये 30 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या 2 5 बाई 2 यानी कि 5, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या है, 2 इंटू वी एल आई एल इंटू √3/2 इंटू कॉस 5, क्योंकि कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, और ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनली मुझे क्या मिला, √3 VL cos 5। बेसिकली यही आपका एक्टिव पावर कंज्यूम्ड बाय द थ्री फेज लोड है, जो कि हमने मेजर कर लिया बाय 2 वाटमीटर मेथड। थ्री फेज सप्लाई के अंदर यही सब पावर कंज्यूम करता है लोड। ठीक है, नेक्स्ट मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, मेरे को फाइंड आउट करना है पावर फैक्टर क्या होगा, अगर इस पर्टिकुलर 2 वाटमीटर मेथड से अगर मेरे को लोड का पावर फैक्टर फाइंड आउट करना है, तो मैं कैसे कर सकती हूँ, तो क्या करूंगी, मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 ये जो ऊपर लिखे हुए इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दूंगी। अभी ऐड करा तो एक्टिव पावर मिल गया, अब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने इसको सब्सट्रैक्ट किया, यानी कि W1 माइनस W2 किया, तो हमें VL कॉमन ले लिया, कॉस ऑफ 30 प्लस 5 माइनस कॉस ऑफ 30 माइनस 5, इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वी विल यूज cos c माइनस cos d का, 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। ठीक है, VL इंटू 2 इंटू, अब सी की जगह आपको क्या पुट करने का है, हियर ऑल्सो 30 प्लस 5 और डी की जगह 30 माइनस 5 पुट करेंगे, तो 60/2 एक जगह आएगा, यहाँ पर आंसर आएगा आपका, ये आपको मैं करके, ये वाले के लिए आपको करके दिखा देती हूँ। डी पहले लिखना है कि 30 माइनस 5 माइनस 30 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या हमारा कैंसिल हो जाएगा, 30 कैंसिल हो जाएगा, -2 5/2, 2 और 2 कैंसिल। ठीक है, तो बचा क्या हमारे पास, साइन -5, कॉस -5 तो कॉस 5 हो जाता है, लेकिन साइन -5 क्या होता है, माइनस हमें बाहर लेना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे वही माइनस को बाहर ले लिया। और साइन 30 क्या होता है 1/2, ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या माइनस VL साइन 5, दिस विल कम योर इक्वेशन नंबर 4। सो देयरफॉर हम क्या कर सकते हैं, अब इक्वेशन नंबर 4 को हमको डिवाइड करने का है बाय इक्वेशन नंबर 3, तो वी विल गेट W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2 which is equals to, you will get this thing, 1/3, you will get this thing -1/3 root tan 5, okay, because VL both getting cancelled, sin by cos is tan 5, okay, so we can write, you can take tan 5 here and move this particular 1/√3 -1/√3 on the other side, becomes minus √3 W1 minus W2 upon W1 plus W2. Okay, so if you are only interested in finding phi is what is, phi is basically the phase angle.
ओके, इट इज बेसिकली द पावर फैक्टर एंगल, सो यू विल गेट फाई इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, इस tan को इधर ले आएंगे तो क्या जाएगा, tan इनवर्स माइनस √3 W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2। तो ये है हमारा, जब डेल्टा कनेक्टेड लीडिंग पावर फैक्टर लोड है उस समय पावर फैक्टर फाई क्या होता है, ये होता है। और हमने देखा था जब हमारा स्टार कनेक्टेड लीडिंग पावर फैक्टर लोड था उसके केस में क्या था, लैगिंग पावर फैक्टर, सॉरी लैगिंग पावर फैक्टर स्टार कनेक्टेड लोड क्या था, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स √3 tan इनवर्स √3 W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2, ये आता था हमारा, है ना। ये किस केस में था, लीडिंग पावर लैगिंग पावर फैक्टर में। और लीडिंग में क्या हो जाता है, बस माइनस आ जाता है एक, यहाँ पे ये वाला माइनस, ये वाला नहीं, ये वाला माइनस, ठीक है, ये माइनस है, बस इतना डिफरेंस होता है उसमें। ओके, थैंक यू।